हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो हैशर। मैं हूं शब्ताब एंड ये वीडियो मैंने बनाया है अबाउट सोलो माइनिंग। सो बेसिकली हुआ क्या दैट मैंने एक वीडियो देखा था। एक इंडियन ही ये है, माइनर है, इनका नाम है नेक्स्ट माइनिंग इंडिया। सो उन्होंने बोला था एक वीडियो पे दैट सोलो माइनिंग ऑब्टेन्स अराउंड 5 times मोर प्रॉफिट। एंड उन्होंने बोला है दैट सोलो माइनिंग ही एक्चुअल माइनिंग है एंड पूल में जो माइनिंग होता है दैट इज़ नॉट इवन एक्चुअली माइनिंग, वो माइनिंग है ही नहीं। सो ये बहुत ही गलत बात है एंड ये वीडियो क्लिक बेट है। सो मैं तो बोलूँगा दैट आप एक बार जाकर फिर भी वीडियो देख लो सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाता हूँ, एक क्लियर करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सपोज करो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम और एर्गो वॉट, ये एक फिजिकल रेयर अर्थ मटेरियल है। सपोज करो गोल्ड है, ठीक है। एंड ये जो आपका ब्लॉकचेन है ये एक पहाड़ है, गोल्ड का पहाड़ ऑब्वियसली। ओके, एंड ये जो पूल्स हैं, टू माइनर्स और वट एवर पूल यू कैन थिंक ऑफ, ये एक कंपनी है जो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हम लोग जो जीपीयू लगाते हैं वो हम लोग बेसिकली समझो हम लोग माइनर है। सो अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताता हूँ कि माइनिंग का टोटली कॉन्सेप्ट सिंपल वे में कैसे होगा। सो व्हाट इज सोलो माइनिंग। सपोज करो आप गए ये कंपनी के पास, दैट इज टू माइनर्स, एंड आपने बोला कि मुझे सोलो माइन करना है। उन्होंने बोला ठीक है, लो इक्विपमेंट दे दिया आपको और उन्होंने आपको एक पहाड़ एलोकेट कर दिया कि लो भैया ये पहाड़ है, अब इसको आप खोदो, आपको गोल्ड मिलेगा, आप हमको थोड़ा सा फीस दे देना, बाकी आपका हो गया रिवॉर्ड, ठीक है। एंड वहीं पे अगर आप देखते हो पूल माइनिंग में तो क्या हुआ है, तो बहुत से लोग गए एक पूल पे, मतलब ये कंपनी पे गए बहुत से लोग, लाइक 20,000 10,000 जितने भी वो गए। उन्होंने बोला भैया हमें माइन करना है। वो क्या किया, वो सबको इक्विपमेंट दे दिया, एक पहाड़ दे दिया, बोला ये लो भैया एक पहाड़ है, अब 10,000 आदमी हो 20,000 आदमी हो सब मिलके इसको ही खोदो एंड गोल्ड जो भी होगा मुझे एक थोड़ा सा फीस दे देना, बाकी तुम लोग अपने आपस में इक्वली जितना जितना जिसने जितना काम किया है उस हिसाब से बांट लेना। तो ये हो गया पूल माइनिंग। अब देखो यहाँ पे दोनों ही माइन कर रहा है, सिंगल आदमी भी माइन कर रहा है और जो ग्रुप में टीम वर्क होके काम कर रहा है वो भी माइन कर रहा है। एंड अगर आप सोलो माइनिंग करते हो तो भी आपको एक पूल पे कनेक्ट होना होगा, पूल को फीस देना होगा। एंड अगर आप पूल पे माइन कर रहे हो तो भी आपको कनेक्ट होना होगा एंड पूल को फीस देना होगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट का बात आता है तो मैं अग्री कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूल फी जो है 1% ये जो ले रहा है ये सब माइनर से ले रहा है। एंड यहाँ सोलो पे जो पूल फी होता है ये 1.5% है, बट ये सिंगल आदमी दे रहा है उसको, ठीक है। तो अब जाहिर सा बात है अगर 10,000 20,000 आदमी मिलके एक पहाड़ को खोद रहा है, देन वहाँ पे जल्दी जल्दी मतलब ऑब्वियसली जल्दी खोद पाएगा एंड जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलेगा, जल्दी जल्दी रिवॉर्ड मिलेगा, सब में बटेगा और इसको पूल को भी फ़ायदा है उससे, जल्दी जल्दी उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। एंड जो सिंगल आदमी काम कर रहा है हो सकता है उसको 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसके बाद जाके वो एक गोल्ड का ब्लॉक उसको मिले, तो फिर उससे वो 1.5% वो कंपनी को दे के बाकी अपने पास रखेगा। तो हाँ ऐसा है दैट सोलो माइनिंग में थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है क्योंकि वो परसेंटेज उतना लार्ज पूल में डिवाइड नहीं होता है। बट यहाँ सबसे बड़ा कौन आ जाता है बात लक का। अब क्या होता है, अगर आपका सपोज करो आपके पास उतना हैश रेट है जिससे कि आप डेली एक ब्लॉक फाइंड कर सको। अब जैसे अगर आप एर्गो का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एर्गो का डेली का ब्लॉक रिवॉर्ड है, आई मीन करंट ब्लॉक रिवॉर्ड है 48 एर्गो। तो लाइक अगर आप एक ब्लॉक आपको मिलता है एर्गो का तो आपको 48 एर्गो ये मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आपका हैश रेट इन केस ऑफ एर्गो 40,000 मेगा हैशेस है तो जाके आप डेली 47 एर्गो कर पाएंगे कलेक्ट। अब अगर आपका ये हैश रेट है एंड ये हैश रेट पे आप अपना सोलो माइन कर रहे हो तो डेली आपका एक एक्सपेक्टेंसी है दैट आपको 48 47 एर्गो डेली आपको 24 आवर्स में एक ब्लॉक मिलना चाहिए। बट यहाँ लक बेस्ड काम होता है एंड हो सकता है आपको एक दिन में 2 ब्लॉक मिल जाए यानी कि 48 × 2 मिल जाए, या हो सकता है आपको 2 दिन में 2 दिन जाकर आपको एक ब्लॉक मिले।
सो अगर आपको एक दिन में 2 मिला देन दैट इज़ 200% लक, एंड अगर आपको 2 दिन में एक मिला तो दैट इज़ 50% लक। तो ये आपका क्या है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। किसी दिन आपको एक दिन में 2 मिला, किसी दिन आपको 2 दिन में एक मिला। सो ये ऐसा चलता रहेगा, एंड दिस इज़ एक्चुअली लक बेस्ड। इसको लक बोलते हैं, तो ये एक्चुअली लक बेस्ड ही है। सो बेसिकली क्या है कि मंथ में आपको एट द एंड जो है सोलो माइनिंग एंड पूल माइनिंग से प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। इट्स नॉट लाइक 5 टाइम्स बेटर। एंड आपका सोलो माइनिंग में उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए एक ये रिस्क होता है दैट आपका प्रॉफिट जो है आपका रिलायबल नहीं रहता है। अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं डेली करूँगा, मुझे 48 एर्गो चाहिए डेली का, कंफर्म्ड है मेरा भाई, हमको रिस्क नहीं लेना है कि आज हमको मिला कल नहीं मिला, कल मिला नहीं मिला, बंद हो गया रेक, तो अगर मेरा जो ऑलमोस्ट ब्लॉक फाइंड होने वाला था वो मिस आउट हो गया। तो ये सब रिस्क थोड़ा सा बच जाता है पूल माइनिंग में, क्योंकि जल्दी जल्दी रिवॉर्ड मिलता है, जल्दी जल्दी आपको डेली का आपको पेमेंट मिल गया। एंड सोलो माइनिंग में आपको डेली का मिल सकता है नहीं मिल सकता है, एक थोड़ा सा रिस्की सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो जाता है। एंड वेल टोटली लक डिपेंडेंट है, आपको हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हो सकता है कम प्रॉफिट भी मिले, ऐसा भी हो सकता है कि कम प्रॉफिट भी मिले। सो इट्स नॉट लाइक कि एकदम 5 टाइम्स आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना है। एंड जैसे कि पूल माइनिंग एंड सोलो माइनिंग दोनों में ही आप माइन कर रहे हो, दोनों में ही आपको एक सर्वर पे कनेक्ट करना है, आपको अपना हैश रेट्स देना है। सो ऐसा नहीं है कि एक माइनिंग है, एक माइनिंग है ही नहीं। इट्स सिंपली सेम ही चीज़ है दोनों, जस्ट कॉन्सेप्ट अलग है माइन करने का। आप एक टीम वर्क में काम कर रहे हो और आप एक अकेला काम कर रहे हो, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैं अगर बोलूँगा दैट अगर आपका हैश रेट इतना केपेबल है दैट आप उस कॉइन का सिंगल डे में एक ब्लॉक फाइंड कर सकते हो, तो फिर यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा आपको शो कर रहा है, अगर आप सपोज करो आपको यहाँ पे 20,000 है, तो आप एक दिन में 23 एर्गो ही कर पाते हो, बट करंट ब्लॉक रिवॉर्ड 48 है। सो देन आप ये काम मत करो, बहुत ज़्यादा रिस्क एसोसिएट हो जाएगा। 6 दिन आपको रुकना पड़ सकता है एक ब्लॉक के लिए। सो बहुत अनसर्टेनिटीज़ आ जाता है इस माइनिंग प्रोसेस में। अगर आपका हैश रेट बहुत ज़्यादा है, आप एक दिन में 2 ब्लॉक, 1 ब्लॉक मिनिमम फाइंड कर सकते हो, देन गो अहेड, ट्राई करो सोलो माइनिंग, देखो आपका लक कैसा है, 1 महीना करके देखो कि कितना मिला, और उसको पूल माइनिंग के हिसाब से आप कैलकुलेट करो कि ठीक है कि नहीं है। अगर आप सेटिस्फाइड हो देन यू कैन डू, लेकिन अगर नहीं हो तो पूल माइनिंग इज़ ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन। सो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं टानूंगा। एंड वेल ये वीडियो आप देखो, अगर देखना है तो। वैसे तो इन्फॉर्मेशन बहुत गलत है, एंड 17 मिनट नहीं लगता है किसी को एक छोटा सा चीज़ एक्सप्लेन करने में। एंड बहुत सारे उल्टा पुल्टा कमेंट्स भी दिए हैं उन्होंने कि पूल माइनिंग माइनिंग नहीं है, सोलो माइनिंग माइनिंग है, 5 टाइम्स प्रॉफिट मिल सकता है। वेल ऐसा कुछ नहीं है, मिल सकता है लेकिन 5 टाइम्स नहीं। इतना भी नहीं है कि अगर आपको एक दिन में 1 ब्लॉक मिलता है और उसकी जगह आपको 5 ब्लॉक मिल गया, इतना ज़्यादा भी लक नहीं होता है। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो गया, बट देन उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको 5-5 दिन तक, 6-6 दिन तक कोई ब्लॉक नहीं मिला। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन लक, एंड इसमें बहुत अनसर्टेनिटीज़ है। सो डू इट ऑन योर ओन रिस्क, मैं तो इतना ही बोलूँगा। एंड बाकी आपका थोड़ा सा रिवॉर्ड ज़्यादा है बिकॉज ऑफ माइनिंग पूल इन समरी। और बस इतना ही है इस वीडियो के लिए, ज़्यादा मैं लेंदी नहीं करूँगा इसको। एंड वेल आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा ये गोल्ड वाला एग्जाम्पल से। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। एंड हमारा क्रिप्टो चैनल है जो कि आई थिंक सो थोड़ा सा इनएक्टिव हुआ पड़ा है, बट वेल यू आर मोस्ट वेलकम देयर। सो अगर होता है तो प्लीज़ ज्वाइन करना टेलीग्राम ग्रुप, मैं लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड वेल दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड थोड़ा आइडिया दो अगर भाई कमेंट्स में कि क्या नेक्स्ट वीडियो आपको पसंद है, क्या चीज़ के ऊपर बना सकते हैं। तो दैट इज़ इट।